नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञानांश में। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बूढ़ी औरत की मृत्यु के पश्चात यमराज उसे लेने आए। बूढ़ी औरत ने यमराज से कहा कि हे यमराज, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नर्क? तब यमराज ने कहा कि मैं तुम्हें इन दोनों में से कहीं नहीं ले जा रहा हूँ। तुमने अपने पूरे जीवन में बहुत पुण्य किए हैं, इसीलिए मैं तुम्हें भगवान के धाम लेकर जा रहा हूँ। बूढ़ी औरत ने खुश होते हुए कहा कि हे यमराज, मैंने पृथ्वी पर स्वर्ग एवं नर्क के बारे में सुना है, इसीलिए मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे एक बार नर्कलोक एवं स्वर्गलोक दिखा दीजिए। यमराज कहते हैं कि तुमने अपने संपूर्ण जीवन में बहुत पुण्य किए हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा। फिर दोनों वहाँ से चल पड़े। सबसे पहले नर्कलोक आया, जहाँ उस बूढ़ी औरत ने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी। वहाँ सभी लोग पतले दुबले एवं कमज़ोर दिखाई पड़ रहे थे। बूढ़ी औरत ने उनमें से एक से पूछा, यहाँ आप सब लोगों की ऐसी हालत किसने की? उन आदमियों ने कहा कि मृत्यु के पश्चात हमें एक दिन भी भोजन नहीं मिला, भूख से यहाँ सभी बिलख रहे हैं। बूढ़ी औरत ने वहाँ एक बहुत बड़ा पतीला देखा, जो मनुष्यों से लगभग 20 फीट लंबा था। पतीले के ऊपर एक बड़ा चम्मच था। पतीले से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। बूढ़ी औरत ने पुनः उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी ने उदास होकर कहा कि यह पतीला बहुत अच्छी खुशबू वाला खीर से हरदम भरा रहता है। बूढ़ी औरत ने पूछा, इसमें खीर है तो आप सब पेट भरकर इसे खाते क्यों नहीं हैं? भूख से क्यों बिलख रहे हैं? आदमी ने रोते हुए कहा, कैसे खाएं? यह पतीला 20 फीट है। हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच सकता है। यह सब सुन बूढ़ी औरत को बहुत बुरा लगा। उसने अपने मन में सोचा, बेचारे खीर का स्वादिष्ट पतीला सामने होते हुए भी उसे नहीं खा सकते हैं। शायद भगवान ने इन्हें यही सजा दी होगी। फिर यमराज ने बूढ़ी औरत से कहा, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें देर हो रही है। दोनों वहाँ से चल पड़े। कुछ देर चलने के बाद स्वर्गलोक आया, जहाँ बूढ़ी औरत को सबके जोर जोर हंसने की आवाज़ सुनाई दी। वहाँ सभी प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। उन सबको देखकर बूढ़ी औरत बहुत प्रसन्न हुई। किंतु वहाँ स्वर्गलोक में भी बूढ़ी औरत को 20 फीट ऊंचा पतीला दिखाई दिया, जैसे नर्कलोक में था। इसमें भी एक विशाल चम्मच रखा हुआ था। बूढ़ी औरत ने एक आदमी से पूछा, इसमें क्या है? तब उस आदमी ने कहा, इसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। फिर बूढ़ी औरत ने पूछा, यह तो 20 फीट ऊंचा है, आप लोग इस तक कैसे पहुंचते होंगे? उस हिसाब से आप खाना कैसे खाते हैं? परंतु मुझे आप सब ठीक ही लग रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तब उनमें से एक ने बताया, हम सब तो इस पतीले से पेट भरकर खीर खाते हैं। बूढ़ी औरत ने कहा, परंतु कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। तब उस आदमी ने कहा कि हमने इन पेड़ों की डाल से एक विशाल सीढ़ी बनाई है। उस लकड़ी की सीढ़ी की मदद से हम खीर तक पहुंच जाते हैं एवं खीर का आनंद लेते हैं। यह सब सुनकर बूढ़ी औरत यमराज की ओर देखने लगी। यमराज मुस्कुराए एवं बोले, ईश्वर ने 2 लोक स्वर्ग एवं नरक बनाए हैं, जहाँ जाना मनुष्य स्वयं तय करते हैं। जहाँ वे चाहे तो अच्छे कर्म एवं पुण्य करके स्वर्ग लोक जा सकते हैं एवं बुरे कर्म व पाप करके नरक लोक जा सकते हैं।
ईश्वर के लिए सभी मनुष्य एक समान हैं। वो कभी किसी मनुष्य से भेदभाव नहीं करते हैं। वहाँ नरक लोक में भी पेड़ पौधे थे, किंतु वहाँ के लोग इतने आलसी हैं कि उन्हें कुछ नहीं करना है, केवल भोजन मिल जाए इसीलिए भूख से बिलख रहे हैं। ईश्वर का नियम है, कर्म करो फल स्वयं ही मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।